युवान हर बार दादी के बनाए खाने को मना कर देता। मम्मी वाला पिज्जा चाहिए। ये सब पुराना है। एक दिन दादी की रसोई से उठी हल्दी और घी की खुशबू और उसी में से निकली नीली रोशनी। प्रकट हुए जेडब्ल्यूजी सुपर हीरो। जेडब्ल्यूजी मुस्कुराकर बोले, कुछ खुशबुएं सिर्फ पेट नहीं, दिल भी भर देती है। उन्होंने युवान को दिया एक जादुई रेसिपी कार्ड जिसमें लिखा था प्यार, धैर्य और यादों की चुटकी। युवान ने पहली बार दादी के साथ खाना बनाया और पहली बाइट लेते ही उसकी आंखें भर आईं। अब युवान सबसे कहता है, दादी का खाना स्वाद नहीं, एक एहसास होता है। जेडब्ल्यूजी की आवाज गूंजी, जो अपनों के स्वाद में प्यार पहचान ले वही सच्चा हीरो है। छोटी त्रिशा को गणित बिल्कुल पसंद नहीं था। जैसे ही सवाल आता वो कहती, ये मुझसे नहीं होगा। एक दिन स्कूल में मैथ मैजिक डे था। सब बच्चे सवाल हल कर रहे थे, लेकिन त्रिशा चुपचाप बैठी थी। तभी उसकी बैग से निकली नीली रोशनी और सामने प्रकट हुए जेडब्ल्यूजी सुपर हीरो। जेडब्ल्यूजी मुस्कुराकर बोले, गणित डराने के लिए नहीं, सोचने के लिए होता है। उन्होंने त्रिशा को दी एक जादुई स्लेट, जो तभी काम करती थी जब कोई धैर्य और समझ से हल करे। त्रिशा ने हिम्मत से पहला सवाल किया। स्लेट पर हल अपने आप चमकने लगे। धीरे धीरे त्रिशा का डर खत्म हो गया। अब वो हर सवाल को चुनौती समझकर हल करती है। अब त्रिशा सबसे कहती है, गणित एक खेल है, बस समझ से खेलो। जेडब्ल्यूजी की आवाज गूंजी, जो सोचकर चले वो हर सवाल हल कर सकता है। राघव हर रात अंधेरे से डरता था। कमरा थोड़ा सा भी बुझता तो वो माँ को आवाज देता। एक दिन पापा ने दिया उसे एक नया नाइट लैम्प। राघव ने जैसे ही स्विच ऑन किया, उसमें से निकली नीली रोशनी और प्रकट हुए जेडब्ल्यूजी सुपर हीरो। जेडब्ल्यूजी मुस्कुराकर बोले, डर अंधेरे में नहीं होता, वो बस हमारे मन में होता है। उन्होंने राघव को दिया एक जादुई दरवाजा, जो तभी खुलता था जब कोई अपने डर का सामना करे। राघव ने हिम्मत दिखाई, अकेले कमरे में सो गया और दरवाजा खुला वहाँ था एक उजाला भरा सपना। अब राघव सबसे कहता है, जो डर से दोस्ती कर ले वो ही असली हीरो होता है। जेडब्ल्यूजी की आवाज गूंजी, हिम्मत की रोशनी हर डर को हरा सकती है। गिलहरी का बच्चा था गिल्लू। उसे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ना तो आता था, लेकिन उसे कूदने से बहुत डर लगता था। एक दिन उसके दोस्त ने उससे कहा, अगर तू उड़ नहीं सकता तो तू असली गिलहरी नहीं। गिल्लू बहुत उदास हो गया और अकेले एक डाली पर बैठ गया। तभी वहाँ चमकी नीली रोशनी और प्रकट हुए जेडब्ल्यूजी सुपर हीरो। उन्होंने कहा, डर मत गिल्लू, कोशिश करना ही उड़ान की शुरुआत है। जेडब्ल्यूजी ने उसे दी एक जादुई पंखों वाली टोपी, जो तभी काम करती थी जब गिल्लू हिम्मत से पहली छलांग लगाता। गिल्लू ने आंखें बंद की और छलांग लगा दी। टोपी के पंख फैल गए और गिल्लू उड़ने लगा। अब गिल्लू सब बच्चों से कहता है, हौसला हो तो छोटी छलांग भी उड़ान बन जाती है। छोटी माही को साइकिल चलाना बहुत पसंद था, लेकिन उसका सपना था, काश मेरी साइकिल उड़ सकती। एक शाम वो अपनी साइकिल की सफाई कर रही थी। तभी उसकी घंटी से निकली नीली रोशनी और प्रकट हुए जेडब्ल्यूजी सुपर हीरो। जेडब्ल्यूजी मुस्कुराकर बोले, सपनों को पंख चाहिए और थोड़ा विश्वास। उन्होंने माही की साइकिल पर छिड़का जादुई स्प्रे और बोला, जब तुम डर छोड़ोगी ये उड़ जाएगी। माही ने हिम्मत की पैडल मारी और साइकिल सच में हवा में उड़ने लगी। अब माही सबसे कहती है, अगर दिल उड़ना चाहे तो रास्ता जरूर बनता है। जेडब्ल्यूजी की आवाज गूंजी, हिम्मत से उड़ो तो जमीन भी तुम्हारा आसमान बन जाती है। छोटा अर्जुन रोज पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठता और कहता, काश मेरे पास भी कोई जादू होता। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था कि उसे एक पुराना टिफिन बॉक्स मिला। जैसे ही उसने खोला, नीली चमक निकली और सामने प्रकट हुए जेडब्ल्यूजी सुपर हीरो। जेडब्ल्यूजी मुस्कुराकर बोले, जादू चीजों में नहीं, नेक इरादों में होता है। उन्होंने अर्जुन को दिया एक जादुई टिफिन, जो तभी खुलता था जब कोई भूखा उसे सच्चे दिल से देखे। अर्जुन ने देखा, पास ही एक बूढ़ा आदमी बैठा था, भूखा और थका हुआ। उसने टिफिन सामने रखा और जैसे ही बूढ़े ने मुस्कुराकर देखा, टिफिन खुल गया। उसमें गर्म गर्म खाना था। अब अर्जुन रोज किसी भूखे को खाना खिलाता है। जेडब्ल्यूजी की आवाज गूंजी, जो किसी की भूख मिटाए
वो असली सुपर हीरो है। छोटा कछुआ टोपी उड़ते पक्षियों को देखकर उदास हो जाता था। वो रोज आसमान की ओर देखकर कहता, काश मैं भी उड़ सकता। बाकी जानवर हंसते, तू रेंग भी ढंग से नहीं सकता। एक दिन टोपी अकेला जंगल के ऊंचे टीले पर चढ़ा और छलांग लगाने ही वाला था। तभी नीली रोशनी चमकी और जेडब्ल्यूजी सुपर हीरो प्रकट हुए। जेडब्ल्यूजी बोले, उड़ना दिल से शुरू होता है, पंख बाद में लगते हैं। उन्होंने टोपी को दी एक जादुई छोटी बैकपैक, जो तभी उड़ती जब टोपी हार न मानता। अब टोपी रोज अभ्यास करता, गिरता, लुढ़कता, फिर चढ़ता, फिर एक दिन टोपी उड़ गया। अब जंगल में सब कहते हैं, जो उड़ना चाहे उसके सपनों को कोई जमीन नहीं रोक सकती। सुमेधा को उड़ने का बहुत शौक था। वो कहती, काश मैं भी आसमान छू पाती। लेकिन जब भी पतंग उड़ाती, डोरी उलझ जाती। वो हार मानकर बैठ जाती। एक दिन छत पर बैठी थी कि अचानक उसकी पतंग से निकली नीली रोशनी और प्रकट हुए जेडब्ल्यूजी सुपर हीरो। जेडब्ल्यूजी मुस्कुराकर बोले, ऊंचाई दिल से उड़ती है, सिर्फ हाथों से नहीं। उन्होंने सुमेधा को दी एक जादुई पतंग, जो तब तक उड़ती जब तक हिम्मत ना छोड़ी जाए। सुमेधा ने फिर से उड़ाई। हवा तेज थी, डोरी खींच रही थी, लेकिन इस बार वो डरी नहीं और पतंग आसमान को छू गई। अब सुमेधा सबसे कहती है, जो न हार माने वही सबसे ऊंचा उड़ता है। जेडब्ल्यूजी की आवाज गूंजी, हौसला ही उड़ान की असली डोर है। चिंकी एक छोटी तोता थी। उसे हर किसी की नकल करना बहुत पसंद था। टीचर की आवाज, माँ की डांट, दोस्त की हंसी, सब बच्चे पहले तो हंसते थे, लेकिन धीरे धीरे सबने उससे दूरी बना ली। एक दिन अकेली बैठी चिंकी रो रही थी, भी नीली रोशनी चमकी और सामने प्रकट हुए जेडब्ल्यूजी सुपर हीरो। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, चिंकी, अपनी आवाज सबसे खास है, दूसरों की नकल करके तुम अपना जादू खो रही हो। जेडब्ल्यूजी ने चिंकी को दिया एक जादुई रिकॉर्डर, जो सिर्फ तब बजता जब वो दिल से कुछ बोले। अगले दिन चिंकी ने सबके सामने अपनी असली आवाज में एक प्यारी कविता सुनाई। रिकॉर्डर चमक उठा और सब बच्चे तालियां बजाने लगे। अब चिंकी सबको कहती है, सच बोलो, अपनी बात कहो, क्योंकि तुम्हारी आवाज में ही तुम्हारी पहचान है। रघु बहुत अकेला महसूस करता था। स्कूल में उसके दोस्त नहीं थे और वो हमेशा मैदान के कोने में चुपचाप बैठा रहता। एक दिन जब वो दीवार के पास बैठा था, अचानक नीली रोशनी चमकी और प्रकट हुए जेडब्ल्यूजी सुपर हीरो। जेडब्ल्यूजी बोले, ये दीवार तुम्हारी बातें सुन सकती है, पर क्या तुम दूसरों की बात सुनते हो? उन्होंने रघु को दी एक जादुई चौक, जो दीवार पर तब तक नहीं लिखती जब तक बच्चा किसी की मदद न करे। अगले दिन रघु ने एक रोते बच्चे को चुप कराया, किसी की पानी की बोतल उठाकर दी और चौक चल पड़ी। उसने दीवार पर लिखा, मैं अब अकेला नहीं हूँ। अब रघु सबसे कहता है, जब हम सुनते हैं तो दुनिया हमें सुनने लगती है। एक छोटे से गांव में एक पुराना घड़ी घर था, लेकिन सालों से उसकी घंटी नहीं बजी थी। बच्चों ने कहा, ये कभी नहीं बजेगा। तभी एक बच्चा, नीरज, हर दिन जाकर घड़ी घर से बात करता, तुम फिर से बजो, सब सुनना चाहते हैं। एक रात नीली रोशनी में जेडब्ल्यूजी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, कभी कभी पुराने सपनों को सिर्फ थोड़ा सा यकीन चाहिए। जेडब्ल्यूजी ने नीरज को दी एक जादुई चाबी, जो तभी काम करती जब दिल सच्चा और सब्र पूरा हो। नीरज ने चाबी घड़ी घर में लगाई। टन 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 घंटियां गूंज उठीं। पूरे गांव में खुशी फैल गई। अब सब कहते हैं, जो दिल से सुनता है वो खामोशी को भी आवाज दे सकता है। अर्जुन रोज स्कूल जाते वक्त एक भूखे गंदे से कुत्ते को देखता। सब बच्चे उसे भगाते, पर अर्जुन रोज उसे एक रोटी देता। एक दिन जोर की बारिश हुई। अर्जुन भीगकर घर लौट रहा था। तभी वही कुत्ता दौड़ता हुआ आया, उसका बैग पकड़कर खींचा और एक टूटे पेड़ से बचा लिया। तभी बादलों के बीच से निकली नीली रोशनी और प्रकट हुए जेडब्ल्यूजी सुपर हीरो। जेडब्ल्यूजी बोले, जो बिना स्वार्थ किसी की मदद करे वो सच्चा हीरो होता है। उन्होंने अर्जुन को दिया एक जादुई सिक्का, जो हर बार चमकता जब वो किसी की बिना उम्मीद मदद करता। अब अर्जुन सबसे कहता है, नेकी करो, जादू खुद चल कर आएगा। अर्जुन पहाड़ियों के पास एक गांव में रहता था। वो हर शाम जंगल में जाकर पेड़ों से बातें करता, क्योंकि उसके गांव के लोग उसे अजीब कहते थे। एक दिन एक पुराना पेड़ अचानक चमकने लगा और उससे निकली नीली रोशनी। जेडब्ल्यूजी सुपर हीरो प्रकट हुए। जेडब्ल्यूजी बोले, पेड़ों की बातें समझना कमजोरी नहीं, एक जादू है।
उन्होंने अर्जुन को दी एक जादुई बांसुरी, जिससे बजाने पर जानवर, पक्षी और पेड़ सब उसकी मदद करने लगते। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया, पर अर्जुन ने बांसुरी बजाई और पूरा जंगल गांव की रक्षा में लग गया। अब गांव वाले कहते हैं, जिसे हम नहीं समझ पाए वो हमारा रक्षक निकला। JWG की आवाज गूंजी, अलग होना गलत नहीं, कभी कभी वो ही दुनिया बचाता है। एक नन्ही तितली थी जिसका एक पंख थोड़ा छोटा था। बाकी तितलियां उसे उड़ने नहीं देती थी। वो अक्सर एक पेड़ की डाल पर बैठकर आसमान को निहारती। एक दिन उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, काश मैं भी उड़ पाती। तभी पेड़ के पास जमीन से उठी नीली रोशनी और सामने प्रकट हुए JWG सुपर हीरो। JWG मुस्कुराकर बोले, कमजोर पंख नहीं, मजबूत इरादे उड़ान देते हैं। उन्होंने तितली को दिए जादुई पंख, जो तभी काम करते थे जब दिल में भरोसा हो। तितली ने आंखें बंद की और छलांग लगाई। वो हवा में उड़ रही थी और अब सबसे ऊंचाई पर थी। अब वो हर तितली से कहती है, हिम्मत उड़ान की पहली शर्त है। साहिल बहुत जिज्ञासु था। वो रोज गांव से दूर जाकर नई नई चीजें खोजता। एक दिन पहाड़ी के पास उसे मिली एक पुरानी गुफा। अंदर एक पत्थर जल रहा था, पर बिना आग के। जैसे ही साहिल ने उसे छुआ, गुफा में नीली रोशनी चमकी और प्रकट हुए JWG सुपर हीरो। JWG बोले, जो डर को पार करे वही असली खोज करता है। उन्होंने साहिल को दी एक जादुई लालटेन, जो केवल सच्चे इरादों वालों को रास्ता दिखाती। अब साहिल उस लालटेन से गांव के बच्चों को छुपे हुए जंगलों और रास्तों की कहानियां दिखाता है। अब सब कहते हैं, साहिल सिर्फ खोजी नहीं, रोशनी देने वाला बना। JWG की आवाज गूंजी, जो खुद अंधेरे में जाए वही दूसरों के लिए रोशनी लाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे JWG चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।